डियर स्टूडेंट्स एंड रिसोर्स पर्सन्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको कोर्स कोड 827 सेकेंडरी एजुकेशन में डे 1 से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो कवर करूंगा। अच्छा, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंडरी एजुकेशन का इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और कौन कौन से सेकेंडरी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं और पाकिस्तान में सेकेंडरी एजुकेशन का क्या सिनेरियो है और जो सेकेंडरी एजुकेशन की स्कीम ऑफ स्टडीज हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा इन डिटेल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लेवल ऑफ एजुकेशन कौन कौन से हैं। सबसे पहला लेवल जो है वो प्राइमरी लेवल है जो 1 से 5 क्लास तक होता है। आजकल प्री प्राइमरी क्लासेस भी होती हैं स्कूल्स के अंदर, जिसमें नर्सरी या प्रेप जूनियर या प्रेप सीनियर होती है। और वैसे जनरली स्पीकिंग के प्राइमरी की जो क्लास है वो 1 से 5 तक होती है, ग्रेड तक। एलिमेंट्री लेवल की जो एजुकेशन है वो 6 ग्रेड से 8th ग्रेड तक होती है। सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो 9th और 10th ग्रेड की होती है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो 11th और 12th ग्रेड की होती है। और हायर एजुकेशन उसके बाद 12th ऑनवर्ड जो कोर्स हमारे प्रोग्राम्स हैं वो हायर एजुकेशन है, जिसमें 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन और फिर PhD वगैरह उसमें शामिल होती है। अच्छा, सेकेंडरी एजुकेशन का जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैं आपको बताऊं कि सेकेंडरी एजुकेशन 9 से 12 ईयर तक की जो स्कूलिंग है उसको कवर करती है। इसमें 9th 10th जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन और 11 12 जो है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अम्ब्रेला में आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब सेक्टर है इंटायर एजुकेशन सिस्टम का, और इट प्रोवाइड्स मिडल लेवल वर्कर्स फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, ज़ाहिर है मैट्रिक पास करके या FA करके या FSC करके आप मिडल लेवल वर्कर्स जो है ना वो काम कर सकते हैं। एक्ट एज ए फीडर फॉर द हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन। अगेन आपने अगर BA करना है, MA करना है, MPhil करना है या PhD करनी है तो उसका जो बेस है वो आपका मैट्रिक और FSC है। स्पेशली जब आप मैट्रिक साइंस या आर्ट्स के साथ करते हैं या जो FSC या FA साइंस आर्ट्स के साथ करते हैं तो वो डायरेक्शन सेट होती है, फाउंडेशन बनती है आपके हायर एजुकेशन के लिए। अगर आप प्री मेडिकल में हैं तो आपको आगे मेडिकल की फील्ड चूज करनी है। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के साथ हैं तो इंजीनियरिंग की फील्ड है। अगर आप ICS कंप्यूटर साइंस के साथ हैं तो आप नेक्स्ट आपकी फील्ड जो है कंप्यूटर साइंस के साथ है। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन कोई डिप्लोमा कर रहे हैं मैट्रिक लेवल पे या इंटर लेवल पे तो बेसिकली हायर एजुकेशन जो है वो उसकी फाउंडेशन जो है ना वो मैट्रिक और FSC या FA के लेवल्स होंगे। अच्छा, ये जो एजुकेशन है इसमें हम स्टूडेंट्स को एबिलिटी जो है ना प्रोवाइड करते हैं या उनमें इंडक्ट करते हैं टू एडजस्ट विद देयर प्रैक्टिकल लाइफ्स। द मोस्ट क्रूशल स्टेज ऑफ लाइफ, मोस्ट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मैट्रिक और FSC ये डिटरमिन करते हैं कि आपने लाइफ में कौन सा बड़ा गोल अचीव करना है। ठीक है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, आप अच्छी लर्निंग कर लेते हैं, अच्छा सीख जाते हैं तो आपकी जो लाइफ की जो बाकी स्टेजेस हैं वो भी ज़्यादा आसानी से गुजर जाती हैं या आप कुछ अच्छा जो है ना वो अचीव कर लेते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ द यंग ड्यूरिंग दिस एडोलेसेंस एज। सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो एडोलेसेंस की एज पे आती है और फॉर्मल ऑपरेशंस जो है ना वो इसमें स्टूडेंट कर पाता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, ज़ाहिर है लाइफ चेंजिंग स्टेज है यहाँ पे। फिर ये कि इट्स फेज ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ। ये सेकेंडरी एजुकेशन ऐसी है जिसमें स्टूडेंट्स की मेंटल, फिजिकल और इमोशनल ग्रोथ जो है ना वो होती है। इंटरनेशनल लेवल पे जो कवर किए जाता है सेकेंडरी एजुकेशन को वो 2 लेवल्स हैं। एक लेवल 2 है लोअर सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंड एंड फाइनल फेज ऑफ बेसिक एजुकेशन। ठीक है, और लेवल 3 अपर सेकेंडरी एजुकेशन होती है बिफोर टर्शरी एजुकेशन। टर्शरी एजुकेशन को हम हायर एजुकेशन भी कहते हैं। तो इंटरनेशनली 2 लेवल्स हैं, लेवल 2 और लेवल 3। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है सेकेंडरी एजुकेशन की? स्टूडेंट्स कैन गेट नेसेसरी नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि सेकेंडरी एजुकेशन के बेनिफिशरीज कौन से होंगे या उसका फायदा क्या होगा। स्टूडेंट्स अब ज़ाहिर है स्किल्स सीखेंगे, नॉलेज लेंगे, मेंटल, सोशल, मॉरल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी स्टूडेंट्स की सेकेंडरी एजुकेशन से। वो अंडरस्टैंड करेंगे फॉर देयर ओन रिस्पेक्ट एंड फॉर देयर
culture of for the respect of other cultures. ठीक है. Promotion of positive environmental and health practices वो सीखेंगे सेकेंडरी एजुकेशन से. फिर उसके बाद firm foundation for further education and training at higher education. अल्टीमेटली ये उनको फायदा होगा, जितनी बेस उनकी स्ट्रांग होगी सेकेंडरी पे तो वो हायर एजुकेशन में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे. उनकी एबिलिटी इन्हेंस होगी फॉर इंक्वायरी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रैशनल जजमेंट. ये भी सेकेंडरी एजुकेशन से उनको मिलेगा. रिस्पॉन्सिबल एंड सोशली वेल एडजस्टेड पर्सन वो बनेंगे सोसाइटी में सेकेंडरी एजुकेशन के बाद. और फाउंडेशंस फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अल्टीमेटली जो आपने एजुकेशन हासिल करनी है, अगर आप एग्रीकल्चर में हैं एफएससी में, या आपने डिप्लोमा किया है जो भी एडी वगैरह, तो आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में और इंडस्ट्री की फील्ड में और एग्रीकल्चर की फील्ड में अच्छा जो है ना अपना रोल प्ले करेंगे. सेल्फ डिसिप्लिन इंडिविजुअल्स फॉर वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट, ये भी सेकेंडरी एजुकेशन की एक फायदा है. ऑब्जेक्टिव्स, पहले मैं ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करूंगा सेकेंडरी एजुकेशन के, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करूंगा. तो सबसे पहले इक्विटी लाने की ज़रूरत है सेकेंडरी लेवल एजुकेशन में. और ये बेसिकली तो इक्विटी आ जाती है जब आप उनको लिबर्टी दे देते हैं कि वो साइंस एजुकेशन रखें. अगर कोई कैपेसिटी रखता है स्टूडेंट मेडिकल करने की तो उसको मेडिकल करने दिया जाए, जो इंजीनियरिंग की कैपेसिटी रखता है उसको इंजीनियरिंग, और जिसको आईसीएस की ज़रूरत है तो उसको आईसीएस. तो इक्विटी बेस्ड एजुकेशन या नॉलेज वो हमें देना चाहिए. ये ऑब्जेक्टिव है जो ऑलमोस्ट अचीव भी आई थिंक हो रहा है. और फिर इसके बाद नेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है ना उनकी डेवलपमेंट और उनकी अचीवमेंट जो है ना वो भी एक पर्पज़ है इसका. फिर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल. ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है ये लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को रेज करने में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है. ठीक है. और फिर ये प्रिपरेटरी स्टेज फॉर हायर प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये होनी चाहिए. फिर इसके बाद लर्निंग थ्रू फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल अप्रोचेस यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. ये भी ऑब्जेक्टिव है कि चाहे फॉर्मल मोड ऑफ लर्निंग से करें या नॉन फॉर्मल से करें, एजुकेशन बहरहाल जो है ना वो हासिल करनी है. लिंकेज बिटवीन एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट विद द कम्युनिटी. ठीक है. और इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप लिंक कर सकें जो आपने एजुकेशन हासिल की उसको एनवायरनमेंट के साथ, कम्युनिटी के साथ मिलकर. और लिंकेज विद इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर प्लेसेस ऑफ वर्क. और फ्यूचरिस्टिक आउटलुक फॉर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. क्योंकि इस एज में स्टूडेंट जो है वो यंग अडल्ट होता है तो वो अपना रोल प्ले कर सकता है, सोशल भी, पॉलिटिकल भी, साइंटिफिक भी, एनर्जेटिक होता है, साइंटिफिक रोल प्ले कर सकता है, इकोनॉमिक में डेवलपमेंट कर सकता है. ठीक है. फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये हैं टू डेवलप द स्किल्स ऑफ लर्निंग एंड लिविंग टू. आपने स्किल्स डेवलप करनी है लर्निंग की भी और लिविंग की भी. किस लिए? कम्युनिकेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए. ठीक है. टू डेवलप अप्रोप्रिएट वैल्यूज सच एज सेल्फ रिलायंट आप हों, रिस्पॉन्सिबल हों फॉर पर्सनल एंड ग्रुप एक्शंस, इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स का आप ख्याल रखने वाले बन जाएं, पर्सनल आइडेंटिटी आपकी डेवलप हो सेकेंडरी एजुकेशन से. हेल्प सोसाइटी बीइंग प्रोडक्टिव, सोसाइटी में आप अपना रोल प्ले करें उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए. टू प्रोवाइड द नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फेक्शन एंड एज अ बेसिक फॉर फर्दर एजुकेशन. जाहिर है आप नॉलेज हासिल करेंगे सेकेंडरी का तो उससे फर्दर एजुकेशन में भी हेल्प होगी, जिसमें पर्पस ये भी है कि अवेयरनेस ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग फैक्टर्स इन सराउंडिंग. फिर हेल्प पीपल इन आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, यूजफुल फॉर कम्युनिटी, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशन, पैट्रियटिज्म आप में आए, कल्चर, हिस्ट्री एंड वे ऑफ लाइफ. इन सारी चीज़ों में आपने जो है ना वो अचीव करना है. अच्छा, फिर एम्स हैं एजुकेशन के मुस्लिम्स के हवाले से ना, कि इस्लामिक सोशल वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने में क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं सेकेंडरी लेवल के. टू मेक कुरानिक प्रिंसिपल्स एंड इस्लामिक प्रैक्टिसेस एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम. करिकुलम के अंदर ये शामिल करें कुरानिक प्रिंसिपल्स को और इस्लामिक प्रैक्टिसेस को. बॉयज़ और गर्ल्स के लिए इक्वल राइट्स जो है ना वो स्कूल के अंदर अवेलेबल हों चीज़ें. और फिर उसके बाद टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ स्कूल के अंदर. और जो क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, इन्हांस किया जाए, ताकि
एम्प्लॉयमेंट जो है वो ले सकें। फिर पाकिस्तान में इसका ये सिनेरियो है कि एजुकेशन इन पाकिस्तान इज ओवरसीन बाय द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर जो है ना वो एजुकेशन को रन करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ओनली असिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट, एक्रीडिटेशन एंड इन फाइनेंसिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एक्रीडेट करते हैं प्रोग्राम्स को, करिकुलम डेवलप करवाते हैं और रिसर्च और डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। बाकी काम सूबे खुद जो है ना वो करते हैं। आर्टिकल 25 ये है पाकिस्तान में कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 ईयर्स इन सच अ मैनर एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द लॉ। ठीक है, तो 25A के मुताबिक तमाम जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 से 16 साल तक है उनको लाजमी, ठीक है, जो है ना, और फ्री तालीम जो है दी जाए। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो उनको दे। बहरहाल सिनेरियो आपके सामने है कि करोड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, और उनके लिए भी अभी तक कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की गई। अच्छा, सेकेंडरी एजुकेशन 9th ग्रेड से स्टार्ट हो जाती है एंड लास्ट फॉर 4 years। ठीक है, यानी 9, 10, 11, 12। सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन जो है ना वो लिया जाता है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो एग्जाम्स कंडक्ट करता है सेकेंडरी लेवल के और हायर सेकेंडरी लेवल के भी। जब 10th के बाद जो है ना वो सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाता है जिसको SSC सर्टिफिकेट कहते हैं 10th ग्रेड के बाद, यानी 9th और 10th के बाद फिर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसी तरह फिर एक सर्टिफिकेट 12th ग्रेड के बाद दिया जाता है जिसको HSSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। करिकुलम इंक्लूड्स 8 कोर्सेज, 8 कोर्सेज शामिल होते हैं करिकुलम के अंदर, इलेक्टिव और कंपल्सरी मिला के। ठीक है, और फिर SSC जो है वो ऑर्डिनरी O लेवल्स के इक्वल होता है और HSCC जो है ना हमारा वो एडवांस A लेवल्स के इक्वल होता है। टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से जो करिकुलम है वो 5th ग्रेड से स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान में और 10th ग्रेड तक चलता है। 3 टेक्निकल बोर्ड्स हैं जो ऑफर करते हैं मैट्रिक जो है ना वो मैट्रिक जो है वो कोर्स जो टेक्निकल कोर्स हैं वो ऑफर करते हैं इक्वलेंट टू 10th ग्रेड। ठीक है, यानी टेक्निकल कोर्स ऑफर किए जाते हैं जो 3 बोर्ड्स करते हैं तो वो 10th ग्रेड के इक्विवेलेंट होता है। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, KPK बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। डिप्लोमा भी करवाया जाता है, एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा DAE जो कि सिविल में, केमिकल में, एग्रीकल्चर में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड मैनी अदर प्रोग्राम जो है ना ये 12 years की एजुकेशन के इक्विवेलेंट होता है। दे कैन ज्वाइन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड or they can take admission in BTech or BE in their related technology after DAE। DAE 12 साल का होता है और 12 years of education काउंट होती है। इसके बाद या तो BTech करते हैं स्टूडेंट या BE में एडमिशन लेते हैं या फिर फील्ड ज्वाइन कर लेते हैं और काम करते हैं। स्कीम ऑफ स्टडी में आपके सामने मौजूद हैं जो क्लास 9th में पार्ट 1 साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट्स हैं। उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात कंपलसरी, पाकिस्तान स्टडी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और ये टोटल इसके 550 मार्क्स बनते हैं थ्योरी के। इसी तरह पार्ट 2 जो है उसमें इंग्लिश 2, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात कंपलसरी 2 और नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स 2, पाकिस्तान स्टडी 2, मैथमेटिक्स 2, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस, तो ये भी 550 मार्क्स हैं। A+ ग्रेड दिया जाता है 90% अबव को, 80% अबव को A ग्रेड, 70% अबव को B ग्रेड और 60% अबव को C ग्रेड और बिलो 50% लेने वाले को फेल कर दिया जाता है। ये इसी तरह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए स्कीम ऑफ स्टडी है जो आपके सामने प्री इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड है। ये फॉर्मल स्टेज है लर्निंग की, 11 से 15 साल फॉर्मल स्टेज होती है सेकेंडरी एजुकेशन की जिसमें स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सीख लेते हैं, आइडियलिस्टिक हो जाते हैं और लॉजिकल रीजनिंग जो है ना वो कर पाते हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है लाइफ लर्निंग के लिए ना। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर जो है वो कॉमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।